हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। एंड कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं बता देती हूँ, मैं भी ठीक हूँ। अभी ये जो वीडियो शूट कर रही हूँ वो है सुबह का, और सुबह आप ये मानो 8:30 मान के चलो, 8:30 बजे का। हस्बैंड चले गए थे, खाना वाना सब एक बार उनका तो जो हो गया था। फिर उसके बाद में मैं थोड़ा बेड वगैरह रूम वगैरह सही कर रही थी। एक्चुअल में थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब हो रही थी, तो मैं लेट हो गई थी हर काम में। तो फिर बस यही है, मैं सफाई कर रही थी। और सबसे पहले मेरी ये जो टेबल होती है, ये मैं दिखा रही हूँ आपको। ये टॉफ़ी जो मैं रखती हूँ, और ये मुझे मतलब कच्चा मैंगो जो होता है उसकी होती है फ्लेवर की, तो ये मुझे बहुत टेस्टी लगती है। तो मैं आपको दिखा रही थी कि मेरे टेबल पे क्या क्या है। तो मेरी मेडिसिन, मेरी चूड़ियाँ, और मैं आपको क्या दिखाई थी अभी, एक दिखाई थी मैंने जो चिल्लर वगैरह अपन रखते हैं, तो उसका मतलब एक बॉक्स था जिसमें मैंने एक उसको बना रखा था, मनी बैंक बना रखा था। ये जो टंकी है ये गिर चुकी थी, क्योंकि रात को चूहे ने नीचे गिरा दी थी। ये खाली थी और मतलब ड्राई करने के लिए रखी हुई थी। और यहाँ मैं अपनी टेबल के पास वापस आ गई हूँ। यहाँ मैं बस आपको सामान दिखा रही हूँ। ये मेरा जो बनाया हुआ है बादाम, मिश्री, सौंफ वगैरह मिला के, वो मैं टेबल पे रखती हूँ। और ये मेरी बुक्स पड़ी है, और यहाँ पे मैंने इंडेक्स बना रखी है मेरी स्टडी कोई जो चैप्टर्स है उनको लेके। और थोड़ी सी आपको पीछे नॉइस आ रही है, उसको आपको सहन करना पड़ेगा। और ये मेडिसिन है मेरी, जो मैं आपको वापस क्यों दिखा रही हूँ, आई डोंट नो। और यहाँ बेंगल्स वगैरह, बस मैं इसको साफ़ कर रही थी। वो टंकी लेके आई मैं, उसका रीज़न है कि मेरे रूम में जो अलमीरा है उसमें सिर्फ मैं कपड़े और कॉस्मेटिक जो सामान है वही रखती हूँ। लेकिन अभी मैंने ये जो डीमार्ट से जो सामान लाई थी वो मैंने अंदर रख दिया था। उसका रीज़न था कि मेरे जो घर में चूहा घुस गया था, काफ़ी टाइम से निकल ही नहीं रहा था। और मेरे पास में ऐसा कोई स्टोरेज वाला जो था वो था नहीं कि जिसमें मैं ये सारा सामान रख सकूं। इसलिए मैंने सोचा कि देखो, नुकसान करवाने से अच्छा है कि एक बार के लिए इसको अलमीरा में रख देती हूँ सामान को। तो मैं लाके सामान जो है ये सारे अलमीरा में रख दिए थे मैंने। बिस्किट वगैरह जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये कुछ पॉपकॉर्न वाले पैकेट्स है, कुछ मतलब ऐसे ही सूप जो बनता है, टोमेटो सूप है उसका है, मेहंदी का पैकेट है, ऐसे करके ये पूरी टंकी है ऑलमोस्ट भर चुकी है। और मैगी के जो पैकेट आप देख के सोच रहे होंगे मैं इतनी मैगी खाती हूँ, नहीं, ये मेरे काफ़ी टाइम चलेगी। मैं इतना कोई मैगी लवर हूँ नहीं मैं। बस ये टंकी मैंने भरी और रख के आ गई थी। यहाँ मेरी खिचड़ी, मतलब मैंने खिचड़ी मतलब चढ़ाई हुई थी, जो शक्ल से बहुत ही ख़राब लग रही है। और रियल में मतलब मैंने बाद में टेस्ट में खाई थी, तब भी टेस्ट में भी अच्छी नहीं बनी, पता नहीं क्यों। और फिर उसके बाद में मैंने टंकी में भरने के बाद में रूम की झाड़ू वगैरह निकल गई थी। यहाँ पीछे की लॉबी की मैं झाड़ू निकाल रही थी, जहाँ आपको सामने बहुत सारे कपड़े दिख रहे होंगे, वो है कपड़े वॉश करने के लिए। और जब से वॉशिंग मशीन निकाली है तब से यही हो रहा है कि मैं कपड़े है रखे जा रहे हैं, हम दोनों के दोनों हस्बैंड वाइफ। क्योंकि देखो क्या होता है, हर बार यही होता है कि मैं हाथ से कपड़े धो लेती हूँ, फिर हस्बैंड वॉशिंग मशीन चलाते हैं, तो मुझे इतना बुरा लगता है कि यार देखो, मैंने धो लिए और अब ये रह रहे के कपड़े निकाल रहे हैं, और मतलब वॉशिंग मशीन से धो रहे हैं, और मैं इतनी मेहनत करती हूँ। इसलिए यहाँ मैं बाहर का आपको थोड़ा सा मौसम दिखा रही हूँ कि देखो बारिश है, वो आई थी अभी, मतलब जस्ट अभी बारिश शायद आई भी है। उसके बाद मैं बस नहाने चली गई थी, साफ़ सफाई वगैरह करके। खाना तो बन ही गया था, खिचड़ी, और थोड़ा सुबह बन गया था खाना। तो फिर उसके बाद मैं पूजा करने लग गई थी। मैंने कहा चलो नहा लिए, मंडे था तो बाल वगैरह भी मैंने धोए थे। तो बस यहाँ पे मैं बस पूजा ही कर रही हूँ। और मैं ढंग से क्लिप नहीं ले पाई क्योंकि यहाँ पे रखने के लिए जगह ही नहीं था। फिर मैंने ज़्यादा एफर्ट्स लगाए भी नहीं, सच बताऊँ तो। मैंने सोचा कि चलो अभी छोटी सी क्लिप ही लेनी, ज़्यादा कुछ लेना है नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं फ़ोटो जो है सिर्फ चौथ माता की ही फ़ोटो रखती हूँ। और फिर मैं खाना खाने बैठ गई थी, और मैं बिना मन के ही खाना खा रही थी। उसका रीज़न था, खिचड़ी जो है वो मैं मीठी खाती हूँ, मीठी खाना ही पसंद करती हूँ। तो मैंने घी वगैरह तो डाल लिया, लेकिन मतलब चीनी के अंदर ये हो रहा था कि मुझे जो अपन पूरा जो शक्कर होती है, मतलब देसी चीनी जिसको बोलते हैं बारीक वाली, वो मेरे पास थी नहीं। और मैंने सोचा यार कौन मिक्सी से उसको पीसेगा, तो फिर मैंने ऐसे करके दाना चीनी जो होती है वही मैंने डाल दी थी, ऐड की थी। तो मैं बस उसी को मिक्स करने में लगी हुई थी। और
बाल थे वो बहुत गीले थे, तो बस यही है कि मैंने सोचा पढ़ने से पहले थोड़े सूख जाएंगे, फिर उसके बाद में आराम से फुर्सत से पढ़ाई कर लेंगे। तब तक खाना भी खा लेते हैं। और भूख भी सच में लग गई थी क्योंकि सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं था और थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा था। फिर मैंने जैसे ही खाना खाया तो मैंने कहा चलो एक वीडियो है वो मुझे शूट करना था, ऐसे ही कि मैं जैसे यहाँ आपको पता है मैं अभी जैसे यहाँ जयपुर रहती हूँ ना, जयपुर रहती हूँ तो आप मुझे काफ़ी मतलब जगह जगह पे चेंज करना पड़ जाता है, रेंट पे रहते हैं तो फिर मैं जो प्योर की जो ड्रेसेस होती है वो मैं बहुत कम रखती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मेरे सब्सक्राइबर को मैं ड्रेसेस जो भी मैं रखती हूँ वो मैं दिखा देती हूँ। तो ये मैं पहली ड्रेस आपको दिखा रही हूँ, ऑरेंज कलर की है और ये मेरी शादी के टाइम पे मतलब मेरी मम्मी ने मुझे करवा के दी थी, प्योर की ये ड्रेस है। और इसी के जो नीचे का लहंगा है वो जोधपुर से मैं खुद लेके आई थी, जो अभी थोड़ा सा ओल्ड फैशन हो गया है, बट मैंने उसको रिजेक्ट नहीं किया है क्योंकि देखो कोई चीज़ें हैं। अभी मैंने इसको सिर्फ 2 बार पहना होगा इस सूट को, और फेंक तो नहीं सकते ना, तो ऐसे करके मैं अभी इसको रख रखा है। और मैं सोची कि चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं यहाँ पे बहुत लिमिटेड सूट है वो यहाँ पे रखती हूँ। पोशाक के अंदर तो मैं सिर्फ मेरे पास एक ही है पोशाक तो यहाँ पे, क्योंकि देखो मुझे कहीं जाना ही नहीं होता है, मैं क्यों ही रखूँ। ये भी पता है एक्स्ट्रा में है, मेरे हस्बैंड तो मुझे डांटते रहते हैं। और ये जो सेकेंड है ये बंदेज के अंदर है, ये मेरी मम्मी ने मेरे भाई की शादी में मुझे करवा के दिया था, ब्लू कलर का। ब्लू कलर मेरा फेवरेट भी है, मतलब वैसे सारे कलर मेरे फेवरेट है, मैं ऐसे ही बोलती रहूँगी आपको, लेकिन ये कलर सच में बहुत निखर के आता है ये जब पहनते। ये भी मैंने कम से कम 2-3 बार पहना होगा इस सूट को। और इसका जो लहंगा है वो है वाइट पेस के अंदर है, जो मैं अभी आपको दिखा दूंगी। तो बस मैं यही है कि जो भी लिमिटेड जो मेरे पास प्योर की ड्रेसेस है यहाँ पे वो मैं आपको अभी दिखा दे रही हूँ। और फिर जब भी ससुराल जाऊँगी तब मैं आपको और मेरी प्योर की जो ड्रेसेस है, मेरी पोशाक है, सबका कलेक्शन मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखो गाइस क्या होता है ना कि जैसे मैं पढ़ाई करती हूँ, जब से शादी हुई तब से मैं पढ़ाई ही कर रही हूँ, तो मेरा कहीं भी किसी फंक्शन में ज़्यादातर जाना अवॉइड ही रहता है क्योंकि मैं पढ़ाई की वजह से नहीं जा पाती हूँ। और ये सूट जो मैं दिखा रही हूँ ये बरासो का सूट है, बरासो है और ये फिरोजी कलर के अंदर है, मेरी मम्मी ने मुझे दिया था और ये पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है सच में। और इस पर मैं जो ओढ़ती हूँ ओढ़नी वो मैं मतलब रानी कलर के अंदर मैं जो मेरे पास है रानी कलर में चुंदड़ी है वो मैं ओढ़ती हूँ। लेकिन ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ बंदेज की चुंदड़ी वो मेरी मम्मी की है और बहुत पुरानी है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है ये। मतलब मैं मेरी मम्मी की पुरानी चीज़ें हैं वो मैं लेके आ जाती हूँ, लोग तो नहीं लेते, मैं लेके आ जाती हूँ, मुझे पसंद है। और काफ़ी टाइम से मम्मी के पास पड़ी थी, ना तो मम्मी खुद यूज़ कर रहे थे ना कोई और यूज़ कर रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ले आती हूँ, तो मैं लेके आ गई थी इसको। और फिर आपको मैं दिखा रही हूँ, ये नॉर्मली लोगों के पास में होता होगा, ये रेड कलर का जोड़ है, ये मैंने काफ़ी लोगों के पास देखा, मेरी जो भाभी है उसके पास में भी ऐसा ही हम दोनों है, दोनों के पास सेम है। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि चलो हम दोनों है कभी पहनेंगे साथ में। अभी तो मौका नहीं पड़ा, लेकिन ये मुझे अच्छा लगता है, हल्के में हल्का रहता है, प्योर का प्योर रहता है, इसलिए ये भी मुझे जोड़ है वो पसंद है। इसको मैं कैरी करती हूँ ग्रीन कलर के लहंगे पे जो 4 मीटर भी है और इसके नीचे भी काम आ जाता है। अब मैं जो आपको दिखाने वाली हूँ वो है इलायची कलर के अंदर प्योर का सूट, जो मुझे तो बहुत पसंद है। ये मेरे भाई की शादी में मेरी भाभी के वहाँ से आया था, इसकी ओढ़नी थोड़ी ढंग से नहीं समेटी, मैंने एक बार भी नहीं पहना, ये मैंने मतलब स्टिच करवाया था। ये देख लो 3 साल बाद में मैंने इसको स्टिच करवाया है, ऐसे ही पड़ा था, शादी में आया तब से मैंने इसको स्टिच नहीं करवाया। ये मैंने रख रखा था कि चलो रिटायरमेंट पे, मेरे ससुर जी का रिटायरमेंट था 1 अप्रैल को, तब पहनूंगी। लेकिन उस टाइम पे फिर मैंने पोशाक कैरी कर ली थी लफे वाली, तो फिर ये मेरे बिना पहने रह गया। और इसमें मैंने मंगजी है, ये ऐसे मतलब आरी वाली निकलवाई है, ऐसे करके मैं बस आपको ये दिखा रही थी। अब पता नहीं कौन सा नेक्स्ट ऐसा कोई फंक्शन आएगा जिसमें ये ड्रेस मैं कैरी करूँगी। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है नई नई ड्रेस पहनना, लेकिन देखो मैं आपको बताती हूँ, जो मैं स्टडी कर रही हूँ उसमें हमारे मई में एग्ज़ाम होते हैं, फिर अगर तुम मई में पास नहीं होते तुम्हारे नेक्स्ट अटेम्प्ट लगता है नवंबर में। तो नवंबर में ही शादियाँ फंक्शंस वगैरह होते हैं और मई में भी चलता रहता है, तो नहीं जाना होता है। ठीक है, बाद में बताऊंगी इस बारे में। ये मेरी पोशाक है जो है नींबू कलर की, और ये मेरी शादी में करवाई थी मेरे सासू जी ने। ये कोई वैसे उतारबरी वगैरह नहीं है, ये मेरी वैसे ही सासू जी ने करवाई थी, मेरे मम्मी ने उन्होंने करवाई थी सासू जी ने। तो ये बस ये पोशाक है, ये भी मेरी फेवरेट पोशाक है। वैसे तो मेरी सारी पोशाकें ही मेरी फेवरेट है, मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि बहुत सोच समझ के हम लोगों ने बनवाई थी, तो दिल के करीब होना तो जायज़ है।
तो बस मैं ये दिखा रही थी। थोड़ा मेरा जी भी अजीब सा हो रहा था, क्योंकि ऐसा लगता है कि यार हम इतने पैसे भी लगाते, इतना मन से बनाते पोशाकें वगैरह, सूट वगैरह, फिर मैं पहन नहीं पाती हूँ। क्योंकि देखो, ये चीज़ सिर्फ पढ़ाई करने वाली लड़कियां ही समझ पाएगी कि यार देखो, एग्ज़ाम जब होते हैं तो हम उस प्रेशर की वजह से कहीं जाना तो छोड़ो, हमारा खाना पीना छूट जाता है। और ट्रस्ट मी गाइस, मेरे जब एग्ज़ाम चलते हैं ना, आप नहीं मानोगे, मैं इतना कम खाना, मैं वैसे भी देखो एक टाइम पे 2 चपाती खाती हूँ, मेरा वैसे ही फिक्स रहता है। लेकिन उस टाइम पे मुझे एक टाइम खाना भी नहीं सूझता है, मुझे बिल्कुल भी। मैं अकेली रहती हूँ, हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस, मैं कई बार खाना नहीं खाती हूँ। ये सब चीज़ें मुझे ही अकेले को ही पता है, क्योंकि मेरे पे एग्ज़ाम का इतना ज़्यादा प्रेशर मैं ले लेती हूँ कि पूछो मत। और ये चीज़ बस मैं ही समझ पाऊँगी, और जो लड़कियाँ पढ़ती है वो समझ पाएंगे। सबका अपना अपना अलग नेचर होता है, और इसी रीज़न से मेरे ये जो सूट वगैरह है बहुत ही कम मैं पहन पाती हूँ। मुझे मतलब अच्छा लगता है, देखो यार, हर लड़की होती है, उसको तैयार होना, श्रृंगार करना, अच्छे कपड़े पहनना सबको पसंद होता है। अभी तो यार देखो मैं कैसे बैठी हूँ, कितनी सिंपल, यार ऐसे रहना कौन ही पसंद करेगा। सब चाहते हैं कि यार हम अच्छे प्रॉपर ड्रेसअप पहने, और हमारी राजपूती ड्रेस तो वैसे इतनी प्यारी होती है यार, उसको मतलब आप कैसे ही अवॉइड कर सकते हो। मन करता है पहनने का, है भी सही। किसी के पास कपड़े नहीं होते तो उनका वैसे मन होता है कि यार हमारे पास काश कपड़े होते तो हम पहनते, पोशाकें होती तो हम पहनते, प्योर की ड्रेसेस होती तो हम पहनते। लेकिन मेरे पास में पता है सब कुछ है, बस मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। मौके भी मिलते हैं मुझे, ऐसा नहीं है। मेरे इन-लॉज़ की जो फैमिली है वो इतनी एक्टिव है, इतने मौके वहाँ मुझे दिए जाते हैं, मैं खुद ही मना कर देती हूँ सिर्फ मेरी पढ़ाई की वजह से। मेरे ससुराल में मतलब हर छोटे से फंक्शन को इतना अच्छे से मेरी मम्मी है, सासू जी है, वो सेलिब्रेट करते, इतना दिल से करते। मेहंदी लगवाना, बिनने की ऐसे कर दो, वैसे कर दो। सच में मतलब मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझे इतना बुरा फील हो रहा है खुद के लिए भी और मेरे सासू जी के लिए भी, कि मैं कोई भी फेस्टिवल है वो मैं एंजॉय नहीं कर पाती मेरी इस पढ़ाई की वजह से। लेकिन आप टेंशन मत लो सासू जी, ज़रूर अगले साल अपन सब कुछ अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। और ये जो बक्सा है मेरा, ये ऐसे उथल पुथल हो चुका है। ये मेरी सिंपल ड्रेसेस है, जो जिनका वीडियो मैं कभी आपको अलग से दिखाऊंगी कि मैं यहाँ पे मेरे साथ में कौन कौन से ड्रेसेस है वो रखती हूँ। ये मैं आपको कभी और कभी दिखा दूँगी। फिर मैं थक गई थी तो मैंने सोचा चलो चाय बना के फिर ही पढ़ने बैठेंगे, फ्रेश स्टार्टिंग करेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा रखी है, और बीच बीच में मैं गैस वगैरह साफ़ कर देती हूँ। और है ना, बताया मैं रिकॉर्ड जो करती हूँ ना, जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ कंटिन्यू करती हूँ, बीच में कोई भी मैं पॉज नहीं देती। तो मुझे बोलने में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ना एलर्जी मतलब की प्रॉब्लम है, तो मुझे ना सांस नहीं आती है, तो मुझे मुँह से ही सांस लेनी पड़ती है। अभी मैं पिछले 1-1.5 साल से मुझे ये प्रॉब्लम हो रखी है। बस यही चल रहा है लाइफ में। और आप लोगों को देखो, मैं आपको एक बात बोलूँ, बहुत मेहनत लगती है व्लॉग्स वगैरह बनाने में, बहुत मेहनत लगती है उसके बाद वॉइस ओवर करने में। और मेरे पास में सच में बहुत कम टाइम रहता है, प्लस मैं जहाँ रहती हूँ इतना शोरगुल होता है कि मैं वॉइस ओवर भी करती हूँ, तो आप समझ पा रहे होंगे पीछे इतनी आवाज़ें आती रहती है, फिर भी मैं रिकॉर्ड करती हूँ और रिज़ल्ट नहीं मिलता, बहुत बुरा लगता है। यहाँ मेरी चाय बन चुकी थी और ठीक है। तो गाइस बस अभी चाय बनाई है मैंने, और चाय बना के अब मैं बस बैठूंगी पढ़ने। और अभी हो रखे हैं 12 बज चुके हैं, जिसमें मैंने खाना भी खा लिया। और खाने में देखो मैंने इतना हल्का खाना खाया कि मैंने खिचड़ी बनाई, चावल मूंग की जो खिचड़ी होती है वो। क्योंकि देखो क्या होता है ना, थोड़ा सा मेरा ना आज मैं लेट भी उठी, फिर हेडेक भी हो रहा था, उस रीज़न से मन भी नहीं हो रहा था खाना बनाने का। और हस्बैंड है वो आज बाहर खा के आएंगे, मतलब दिन में वो बाहर खाएंगे, तो फिर अपन थोड़ा खुद के लिए थोड़ा आलस कर जाते हैं। तो बस यही है। और फिर मैं थोड़ा सा टाइम जो था मैंने फिर वो ड्रेस वगैरह दिखाने में उसमें दे दिया, तो फिर मैंने खाने वाला जो टाइम है वो सेव किया। शाम को बना लूँगी, हेवी खाना शाम को ले लूँगी मैं। तो बस अभी चाय बनाई और अब मैं पढ़ूँगी। और अभी जो मैं पढ़ूँगी वो मैं DT में TDS जो मैंने कल किया था उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे मैंने, 31 क्वेश्चंस किए थे, रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो मैं अभी करूँगी। और बस यही है कि हाँ, आज जो मैंने व्लॉग बनाया है उसका एंड यहीं करती हूँ। और आई होप आप समझ पाएंगे कि देखो चीज़ें सारी साथ में मैनेज नहीं हो पाती है। मैंने 12 बजे तक का टाइम दिया है। अब जो टाइम जो मैं दूंगी वो मेरी स्टडी को दूंगी फुल। ये माइंड में नहीं रखना है मुझे कि भाई मुझे व्लॉग बनाना है, तो मैं अभी यहीं पे स्टॉप कर दूंगी। शाम को बस वही रूटीन है, खाना वाना बनाओ और बस पढ़ाई। मेरी लाइफ में और कुछ है नहीं स्पेशल।
तो बस यही दिखा सकती हूँ मैं। लेकिन अभी मेरा मन थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि देखो सुबह के टाइम पे अच्छी पढ़ाई मेरी हुई ही नहीं, अच्छी क्या बिल्कुल नहीं हुई, तबीयत ख़राब हो रही थी उस वजह से, और लेट भी उठी थी तबीयत की वजह से। फिर काम वगैरह किया और थोड़ा व्लॉग बनाया, उस वजह से पढ़ाई नहीं हुई, तो पढ़ाई ने सफ़र किया है। तो अब सोच रही हूँ थोड़ा सा अब मैं उसको वापस रिकवर कर लूँ, और फिर मैं अगर बनेगा नेक्स्ट तो मैं कल शूट कर लूँगी, नहीं तो देखते हैं। और अगर आपको व्लॉग जो है मेरे अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ही जाना, उससे ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। ऐसा नहीं है कि पैसा मिलता है, पैसा नहीं मिलता हालांकि, लेकिन देखो क्या होता है उससे रीच जो आपकी है ना वीडियो की, वो काफ़ी लोगों तक जाती है। अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो वो आगे सर्कुलेट नहीं होगा, यूट्यूब को लगेगा कि यार अच्छा इसको कोई लाइक नहीं कर रहा है, लोग नहीं देख रहे, तो फिर वो आगे सर्कुलेट नहीं करता है। तो आप इतना कर सकते हैं, अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो मतलब अब देखो मेरे से होता है 50, 55, 60 व्यूज़ ही आते हैं हालांकि, लेकिन फिर भी लाइक देखना, आप इतना देखने के बाद भी लाइक उतने ही नहीं हो आ पा रहे हैं, तो थोड़ा सा लगता है कि यार जो देखो नहीं देख रहे वो बात अलग होती है, लेकिन देखने के बावजूद सिर्फ आपको एक क्लिक करना होता वो इंसान नहीं करके जा रहे हैं, तो मैं इसको क्या समझूँ। तो हाँ, बस ठीक है, चलो अभी आपको वीडियो अच्छा लगे तो जो आपको मैंने बता दिया वो करना, और अपना ध्यान रखें प्लीज़, तबीयत का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए। अभी मौसम ही ऐसा है, देखो मौसम तो सारे ऐसे ही रहते हैं, लेकिन अभी थोड़ा डेंगू वगैरह का भी चलता है। मेरी एक फ्रेंड है, उसको और उसकी बेटी दोनों को डेंगू हो गया था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, रिकवर करने में वीकनेस आ जाती है, फिर स्टडी एंड बाकी काम सब सफ़र करते हैं। चलो स्टडी तो एक मतलब अलग बात है, लेकिन हर चीज़ सफ़र करती है, आपकी फैमिली पूरी सफ़र करती है उस चीज़ से, आपकी बॉडी खुद सफ़र करती है। तो अपना ध्यान रखिए अच्छे से, और मच्छर वगैरह है उनका ध्यान रखें। आपसे जो रेमेडी हो सकती है उनके लिए वो चीज़ करें आप, कि मच्छर आपके आसपास नहीं रहे। तो बस अभी मैं पढ़ाई करती हूँ, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय।